आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज हम लोग जो है क्रांति चौक पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो है वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जो है मोर्चा निकाला जा रहा है आरएसएस के कार्यालय पर। कुछ दिन पहले जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर जो है आरएसएस की सदस्य नोंदणी चल रही थी। वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने जो है यह नोंदणी जो है रोकने की कोशिश की थी। इसमें जो है 2 कार्यकर्ता पदाधिकारी और ऐसे 8 लोगों पर पुलिस ने गुनाह दाखिल किया था। इसके विरोध में आज जो है क्रांति चौक से यह मोर्चा निकाला जा रहा है। इस मोर्चे के लिए जो प्रमुख नेता है, युवा नेता जो है सुजात अम्बेडकर साहब यहाँ पर अभी आने वाले हैं, इस मोर्चे में शामिल होने वाले हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं क्रांति चौक पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और पुलिस का जो है कड़ा बंदोबस्त है। यह जो मोर्चा है बाबा पेट्रोल पंप पर जो स्थित आरएसएस का कार्यालय है वहाँ पर जाने वाला है। आप देखते रहिए हमारा एशिया और इसको सब्सक्राइब कीजिए। यह न्यूज़ आपको कैसी लगी शेयर कीजिए। शुक्रिया। सगळ्यांना विनंती करतो, सगळ्यांनी पोट सापडले। सर्वांना विनंती आहे की सिद्धार्थासाठी जागा बनवून द्यायची। पुलिस वालों से, यहाँ के ऑफिसरों से और यहाँ के प्रोटेक्शन से किसी के पास बहस नहीं करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई कुछ गलत चीज नहीं करेगा। ये आप सभी से मैं विनती करना चाहता हूँ और सूचना करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज ये कि हमें ये पूरा मोर्चा जो है वो पूरी शांतता पूर्वक करना होगा, शांतता से करना होगा। हम आरएसएस को संविधान और कायदा सिखाने जा रहे हैं। हमसे भी कोई आदमी कायदा या संविधान तोड़े ये अतिशय गलत होगा। इसे सभी से वापस कहता हूँ। सर्व पक्षांची समोर जायचं आपल्याला विनंती आहे, आपण सुट्यात दादा सुट्टी आलो, आपण सर्वांनी समोर जायचंय। कुणीही जागेत आपला नाही, सर्वांनी समोर चालायचंय। जोरदार घोषणा द्यायच्या वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा तो 15-20 मिनट से बोल रहा हूँ कि आरएसएस को कोई निवेदन देने नहीं है। आप लोगों के दिमाग में ये क्यों घुसा है कि हम लोग आरएसएस को निवेदन देने आए, मुझे अब तक नहीं समझा। और आरएसएस को निवेदन देके क्या होने वाला है ये भी मुझे नहीं समझा। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ और मैं ये दोहरा के थक चुका हूँ। मैं मीडिया वालों से यही विनंती करता हूँ कि आप बराबर कवरेज और रिपोर्टेज दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आरएसएस को हम 3 चीजें देने आए थे। सबसे पहली चीज जो थी वो है भारत का फ्लैग, हमारा तिरंगा। दूसरी चीज जो थी वो है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और तीसरी चीज जो थी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पब्लिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। हमने ये 3 चीजें उनको इसलिए दी है कि आरएसएस ऐसी संगठन है जो 15 अगस्त नहीं मनाती, राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराते, और इसीलिए हमने उनको राष्ट्रीय ध्वज ये गिफ्ट किया है। आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अपने आप को रजिस्टर करे, इसलिए जिस एक्ट के मुताबिक वो अपने को रजिस्टर कर सके उस एक्ट की कॉपी उनको गिफ्ट की है। और उसी मुताबिक ये देश संविधान पे चलता है और ये देश संविधान पे ही चलेगा, ये बताने के लिए उनको भारत के संविधान की कॉपी दी है।
आप यहीं से आप यहाँ पर आए हो सब ये आप कम में भी दे सकते हैं, इतना बड़ा माहौल करने की जरूरत क्या थी इतनी बड़ी ये लेकर? क्या नहीं, आप ये सुविधा ही देना था, ये देना था तो इतना ये। भाई देखो, उनके घर में शादी नहीं है कि मैं पर्सनल तोहफा लेके गया था। ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है और ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट उसी तरह से दिया जाएगा। मगर बावनकुळे जो कहते हैं कि जो हमको विरोध कर रहे हैं, जो संघों को विरोध करते हैं, वही सच्चे देशद्रोही है। देखिए, मैं वापस दोहराता हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन इलीगल चंदा इकट्ठा करती है और उसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी या टैक्स सरकार को नहीं देती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन इलीगल वेपन्स रखती है, उनका डेफिनेशन आता है दहशतवादी का। जो लोग बाबा साहब का तस्वीर लेके चलते हैं, जो लोग संविधान मान के चलते हैं, जो लोग एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में भारत का तिरंगा लेके चलते हैं, वो कैसे दहशतवादी हुए? ये मेरा सीधा सीधा 52 साहब को सवाल है। आपका जो आंदोलन है खत्म हो गया? हमारा आंदोलन आज यहाँ पूरे तरह से यशस्वी और सक्सेसफुल हुआ है, और ये क्यों हुआ है ये भी आपको समझाता हूँ। हमने 3 चीजें आरएसएस को देने की कोशिश की। पहली चीज है रजिस्ट्रेशन एक्ट, भारत का संविधान और तिरंगा। आरएसएस का एक भी प्रतिनिधि हमारे गिफ्ट स्वीकार करने या हमारा तोहफा कबूल करने नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि ये भारत का संविधान मानते नहीं है और ये भारत का राष्ट्र तिरंगा मानते नहीं है, भारत का राष्ट्र ध्वज मानते नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा अपमान सम्मान का कोई प्रश्न नहीं है। पर लेकिन ये पब्लिक प्रोटोकॉल है कि आपको अगर कोई संविधान गिफ्ट करता है, आपको अगर कोई तिरंगा गिफ्ट करता है, तो देश के प्रति इज्जत होने के नाते, देश के प्रति ऑनर होने के नाते और एक भारत का नागरिक होने के नाते ये आपका प्रोटोकॉल और आपका ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ड्यूटी बनता है कि आप भारत का संविधान और राष्ट्रध्वज स्वीकार करें। पर जब उन्होंने इन 2 चीजों को स्वीकार करने से इनकार किया है, ये साफ साफ समझ में आता है कि ये इन 2 चीजों के खिलाफ है, और इसीलिए आरएसएस आज सामने ना आके खुद ही एक्सपोज हो गए। ये एक चीज है। और दूसरी चीज हम ये समझना चाहते हैं कि इतना बड़ा जब जन समुदाय निकलता है आरएसएस के खिलाफ, तो महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में लोगों को विश्वास जाता है, एक ताकत मिलती है कि हाँ, हम अकेले नहीं है। यहाँ पे पूरा जन समुदाय है जो आरएसएस के खिलाफ लड़ना चाहता है, और वो लोग हमसे जरूर जुड़ेंगे। ये बच्चे को गुनाह जो दाखिल हुआ है, इसके ऊपर आगे की क्या भूमिका रहेगी? ये बच्चे के ऊपर, राहुल मकासरे के ऊपर जो गुनाह दाखिल हुआ है, उसके हम वो पीछे लो, खारिज कर दो, ये हमारी सबसे पहले मांग है। वो अगर गुनाह खारिज नहीं होता है तो न्यायालयीन लड़ाई, कोर्ट की लड़ाई और उसी तरह से पॉलिटिकल और रास्ते की लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। आपका आंदोलन जारी रहेगा आरएसएस का? हमारा आंदोलन 90s से चालू था और वो आगे जाके बिल्कुल जारी रहेगा। सर क्या कहेंगे, आज जो मोर्चा निकाला जा रहा है, क्या मांगे आप? हमने वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आरएसएस के कार्यालय पे यह मोर्चा हमने निकाला है, और हमने पहले ही कहा था कि जो हमारे कार्यकर्ते थे, हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के और अम्बेडकर चळवळी की जो कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर जो झूठे गुन्हे दाखिल करने का काम पुलिस ने यहाँ पर किया। जिस दिन पॉलिटेक्निक कॉलेज पे आरएसएस की वहाँ पर नोंदनी चल रही थी, सदस्य नोंदनी, उसको विरोध करने का काम राहुल मकासरे और विजय वाऊ ने किया था। उनके खिलाफ इन्होंने गुन्हे दाखिल करे। हमने पुलिस को कहा था कि ये गुन्हे वापस देना चाहिए, अगर आप लेते नहीं तो हम मोर्चा निकालेंगे। आज हम आरएसएस के कार्यालय पे आरएसएस के खिलाफ फुले शाहू आंबेडकरवादी और वंचित बहुजन आघाड़ी ये मोर्चा निकाल रही है, और हम आरएसएस के कार्यालय पे ये मोर्चा लेके जाएंगे। इसमें से वंचित बहुजन आघाड़ी कार्यकर्ता सभी इसमें शामिल है, और कुछ संगठनाएं जो फुले शाहू आंबेडकर को मानते हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। पुलिस ने हमारा परमिशन नहीं दिया था, फिर भी हमने आज ये मोर्चा आयोजित किया है। हक और अधिकार की लड़ाई के निमंत्रण नहीं दिए जाते, हक और अधिकार के निमंत्रण नहीं दिए जाते। जिसका जमीर जिंदा हो वो खुद ब खुद चले आते हैं। हमारा जमीर जिंदा है आणि म्हणून आरएसएस विरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हा पूर्वीपासून आहे, कारण आरएसएस या देशामध्ये जाती आणि धर्माच्या नावानं दुफळी माजून आम्हा दलितांवर, आम्हा बहुजनांवर राज्य करू इच्छिते, आणि त्यांचं स्वप्न 2014 पासून पूर्ण झालेलं आहे। परंतु आज
आम्ही या मोर्चामार्फत असा इशारा देऊ इच्छितो की तुम्ही जरी सत्तेत असलात तरी रस्त्यावरची सत्ता अजूनही आमची आंबेडकरवाद्यांची, डाव्यांची आणि संविधानवाद्यांची आहे। आणि म्हणून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष वंचित बहुजन आघाडीच्या या मोर्चामध्ये सहभागी आहे। आम्ही कायम मनुवाद्यांच्या विरोधात लढलेलो आहोत आणि लढत राहू। RSS विरोधात जो वंचित बहुजन आघाडीनं मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे त्याला पाठिंबा म्हणून आम्ही राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने आम्ही जाहीर पाठिंबा देतो आणि आमचे नेते रोहित पवार यांनी सांगितलेले आहे ज्या वेळेस RSS तोंड उघडत असेल किंवा तोंड वर काढत असेल आणि संविधानाला ज्या वेळेस ते ठेच पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असेल त्या वेळेस आपण त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे। म्हणून आम्ही संघाच्या विरोधात उभं राहण्यासाठी आम्ही या मोर्चाला पाठिंबा देत आहोत। डॉक्टर प्रकाश शिंगडे, युवक प्रदेश सरचिटणीस, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस।